हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन का आज थर्ड लेक्चर है। चलिए आज तीसरा लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हम लोग देखेंगे क्या कितने हमारे पास क्या है मेथड है क्या चीज़ करने का, इंटीग्रेशन करने का। जैसे देखिए इंटीग्रेशन क्या है कि हमने जो बेसिक एक्सरसाइज देखा था 7.1 में, तो हमेशा वैसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना। तो क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आपका फंक्शन बहुत बड़ा सा अगर मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन इस टाइप का मिल जाए x³ साइन ऑफ tan इनवर्स x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का पावर 8 है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाता है, या फिर देखो अगर क्वेश्चन मिल जाए साइन का पावर क्यूब x इंटू क्या cos x, तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली 7.1 में नहीं पढ़े और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा नहीं था। और वहाँ पे देख रहे थे क्या कि 7.1 में हमारा जो बेसिक इंटीग्रल्स का फॉर्मूला था उससे हम लोग डायरेक्टली निकाल पा रहे थे, है ना। तो हम लोग आज देखने वाले कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखिए अगर इस तरह का सवाल आ जाता है क्या x² प्लस 2x प्लस 3, तो हमें क्या करना है। अगर मान लेते सवाल आपको मिल जाता है क्या x √x प्लस 2, तो कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास मेथड है, क्या क्या टेक्निक है जो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि इन सब फंक्शन का इंटीग्रल इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो देखो तो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या मेथड है आज हम लोग देखने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज का, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं इंटीग्रेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो हमारे पास कितने मेथड हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कितने टाइप्स ऑफ मेथड है हमारे पास क्या चीज़ करने का, इंटीग्रेशन निकालने का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं ना। ये मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही। चलो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप क्या करो कि जो हमारा जो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको दे रखा है मैंने, इंटीग्रेशन के नाम से लिखा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देखिए। 2 वीडियो शायद मैंने अपलोड कर दिए है ना, तो आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। आज का लेक्चर नंबर 3 है। चलो तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला जो मेथड आपका हम लोग बताने वाले हैं आपको, दैट इज़ क्या, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा सबका मीनिंग भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या करना है आपको, कैसे पता चल गया कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो समझो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में समझो कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना, बदलना, ठीक है। ठीक है चलो बताएंगे अभी कैसे बदलना है। चलिए समझिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई रूप आपको दिया हुआ है किसी फंक्शन का, हमें क्या करना है, दूसरे रूप में बदलना है। अभी समझाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे देखो पहला मेथड क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज़, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग एक वर्ड है आप लोग जानते होंगे, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है, किसी कोई जगह कोई बंदा पहले से बैठा हुआ उसके जगह पे अगर हम लोग दूसरे बंदे को बैठा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, है ना। और हमने जो किया वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हमने किया, किसी के प्लेस पे दूसरे को बैठा दिया। तो यहाँ एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन मिलेगा एक्स वेरिएबल में और हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके, किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली फिर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन लगाए थे फिर से रीगेन कर लेंगे, है ना। और चलो देखो कैसे हम लोग करेंगे, ये चीज़ देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो लंबा होने वाला है सब्स्टिट्यूशन। अब देखो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन जो आपका बनता है 95% इंटीग्रेशन आपका जो है इसी से बनता है, किससे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलो या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किसके माध्यम से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से करेंगे क्या, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल का मतलब क्या हो गया, फंक्शन को हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, तोड़ेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाता है 1/x - 1 होल इंटू x + 2,
इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हमें फंक्शन का पहले करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलो ठीक है, मेथड नंबर 3 क्लियर है। चलो देखो लास्ट वन हम लोग जो फॉर्मूला आपको चाहिए था, आप याद करो कि हमारे पास u इंटू वी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में था और हमारे पास इंटीग्रल में भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो u इंटू वी हम लोग देखेंगे क्या, इस मेथड का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो समझो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें u इंटू वी का पर्टिकुलरली हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ दो फंक्शन अगर गुना में है, प्रोडक्ट में है, तो उसका क्या इंटीग्रल होने वाला। अच्छा देखिए, बहुत लोग इस मेथड को आइलेट के नाम से भी जानते हैं। चलो आइलेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो आइलेट वाला मेथड सब लोग बोलते हैं कि नहीं आइलेट मेथड लगा दो, आइलेट लगा दो। तो क्या आइलेट है वो सब हम लोग देखेंगे जब इस मेथड पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहला क्या है मेथड है, दैट इज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। चलो चलिए, तो आप पूरा लेक्चर देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप इजली आप देखोगे, बोर्ड में भी आप अच्छे मार्क्स लाओगे, और जी के भी सवाल आप चाहोगे तो इंटीग्रेशन का बना सकते हो। चलो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो मेथड ऑफ, पहला क्या हेडिंग है हमारा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या देख रहे हैं, पहला मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना, हमने अभी बोला क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में हमें बदलना है। लेकिन कब बदलना है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक ट्रिगोनमेट्रिक वाला पहले देख लेते हैं ना, ट्रिगोनमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगोनमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आज का लेक्चर आप देख लोगे तो देखना आप 7.3 के क्वेश्चन लगभग आपसे बन जाएगा, है ना। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो देखो, ट्रिगोनमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन में, वो देख लेते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान में रखना है और फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताते जाता हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। चलो देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिगोनमेट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला था वो यूज होने वाला है। ट्रिगोनमेट्री में याद करो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट। और हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, प्रोडक्ट टू सम। जैसे देखिए आप फॉर्मूला याद करो, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, याद है क्या, देखो बीच में यहाँ पे भी क्या है, गुना है, प्रोडक्ट में लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, कॉस नहीं होता है, साइन ही होता है, साइन क्या, ए माइनस बी, है ना क्या। चलो देखो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, आपको बस इतना याद रखना है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी अगर हो गया तो क्या मिलेगा, देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस क्या, कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ देख रहे हो आप प्रोडक्ट में और यहाँ प्लस में जा रहा है ना। चलो देखो नेक्स्ट वन, थर्ड वन फॉर्मूला आपको क्या याद करना है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर मिल जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखो, देख लो यहाँ पे, समझो इसका फॉर्मूला याद करने का मेमोरी टेक्निक समझो कि देखो दोनों बंदा कैसा है, शरीफ है, एस फॉर क्या, शरीफ। देखो दोनों बंदे ना कभी भी आपको मिल जाए तो दोनों बंदे आपको शरीफ नहीं मिलेंगे, अगर दोनों शरीफ मिल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोचा है, समझ लो, है ना। तो क्या लोचा होने वाला, यहाँ देखो कॉस ए माइनस बी जो आपने प्रीवियस फॉर्मूला में पहले बाद में लिखे थे वो पहले लिखना पड़ेगा, बीच में जो प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये तो आपको किसी भी हालत में याद करना ही पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे कुछ। चलो देखते हैं इस पे बेट्स, हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, है ना। तो ये रहा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। चलो और देख लेते हैं, है ना, फॉर्मूला नंबर 4 भी देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर आपको मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला देखो आपने क्या पढ़े हो, याद कीजिए आप फॉर्मूला पढ़े हो, जैसे देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है,
साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है देख लो, 1 माइनस, याद कीजिए 1 माइनस कॉस 2x बटे क्या 2। देख रहे हो आप यहाँ पे एंगल क्या है, 2 गुना हो जा रहा है x का। देख रहे हो यहाँ पे आपका मल्टीपल एंगल में लिखा है, x को क्या किया गया, 2 से गुना किया गया, तभी तो 2x आया। और यहाँ देखो सिंपल एंगल दैट इज x। तो अगर सिंपल एंगल से आपको मल्टीपल एंगल में जाना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर अगर है तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होगा। चलो देखो फॉर्मूला नंबर 5। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, याद करो बस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और बाकी सारे फॉर्मूला सेम ही है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। क्लियर है क्या? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने बोला क्या, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अब देखो ना यहाँ पे एंगल सिंपल है x है, जबकि यहाँ 2x में जा रहा है। और क्योंकि देखो अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए, जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल नंबर 1 में लेता हूँ इस पे बेस्ड, तो ये 5 फॉर्मूले आपको अलग से नोट कर लेने और याद भी करना है। चलो देखो पहला क्वेश्चन समझो, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए, तो कैसे निकालोगे समझो। आप साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपने तो बोलोगे सर एक्स का पावर n का फॉर्मूला पढ़े क्या, एक्स का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी कर देंगे, हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का पावर 2 प्लस 1 कर देंगे बटे 3 कर देंगे प्लस सी। नो, ये क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे क्या था, ये x था तो x का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तभी आपका क्या था, फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अभी क्या है आपके पास, x की जगह साइन x है, जबकि d के अंदर यहाँ क्या है, x है। तो यहाँ पे ग्रेट मिस्टेक होने वाला है। देयरफॉर समझिएगा क्या कि स्क्वायर के लिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला नहीं है, ओनली कॉसेक सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर का तो है, लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमें किस में जाना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल की ओर देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल की ओर जाना पड़ेगा। चलो देखो कैसे लिखेंगे, यानी स्क्वायर हमें क्या करना है, सिंपल में देखो यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन हाँ एंगल किस में हो गया, 2x हो गया, है ना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में, एंगल सिंपल है, लेकिन यहाँ किस में जा रहे हैं, मल्टीपल में जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, देयरफॉर ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी पहले आप ट्रांसफॉर्म कीजिए फिर इंटीग्रेट कीजिए, जो आपके पास बेसिक इंटीग्रल्स थे उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। चलो देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस। अब यहाँ ध्यान देना है कि एंगल यहाँ x होता है तो यहाँ जस्ट डबल हो जाता है, दैट इज 2x। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2x होल बटे क्या 2, फॉर्मूला में ही है 2, चलो ठीक है, dx। अब देखो 1/2 क्या है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जगह बाहर, है ना। तो अब किसका करना है, देखो 1 का करना है ना, 1 का करना है। चलिए देखिए 1 का कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का कर लेंगे dx, है ना, होल माइनस किसका करना है, cos 2x का करना है इंटीग्रेशन। चलो देखो सबका पता है, यस पता है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो, प्रीवियस में जाके देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा, फिर आप इस वीडियो पे वापस आइएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या बताया है डियर स्टूडेंट, x माइनस cos का इंटीग्रेशन बस आपको खाली याद रखना है क्या होता है, साइन होता है ना, प्लस में ही होता है, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में साइन। अब बस यहाँ ये देखते हैं क्या कि यहाँ x नहीं है, सिंपली क्या है 2x है, तो देयरफॉर x के साथ जो 2 आपका मल्टीप्लाइड है उससे क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवीजन करना पड़ेगा, प्लस क्या c। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 2 इंटू 2 1/4 साइन क्या हो गया 2x होल प्लस क्या c। क्लियर हुआ। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। चलो अब आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं ना। चलो ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो मैं जो फॉर्मूला आपको दिया हूँ, पहला दूसरा और तीसरा, उस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा,
है ना। आप बस बनाते जाइए, आपको पीछे नहीं रहना है। आप अगर देखो आपको लॉकडाउन में अब क्या करो कि सारे स्टूडेंट देखो आपके पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी पढ़िए, क्योंकि आपके गार्जियन ने क्या किया, आपको फ़ोन दिया, आपके फ़ोन में डेटा दिया हुआ है। आप क्या करो, डेटा का आपको गलत यूज नहीं करना है ना। चलो देखो, तो क्या करेंगे, आज से स्टडी आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो देखो, इंटीग्रेशन अगर मान लेते हैं आपको सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए क्या कि साइन 2x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। साइन 2x इंटू 4x का कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो कहीं ना कहीं देखो ये इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। साइन और कॉस के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आपस में क्या, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो देखो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट पे जाएंगे, देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी जब भी रहेगा क्या फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। लेकिन यहाँ साथ में क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 है क्या, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 खुद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और 2 से क्या डिवाइड। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो हम लोग बाहर अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बाहर आ सकता है तो अंदर भी तो जा सकता है। और हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, 2 से गुना किया तो 2 से भागा भी दिए, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन मेरा चेंज नहीं हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड भी मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू क्या कॉस 4x रह गया। अब देखो फॉर्मूला लग जाएगा क्या, यस सर लग जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे a की जगह 2x है, b की जगह क्या है 4x है। फॉर्मूला लगा दो, क्या हुआ, देखो फॉर्मूला लगाइए। इंटीग्रल के अंदर अभी जो प्रोसेस है उसको करना है आपको, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, समझिएगा क्या है फॉर्मूला पहला, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी कितना 2x प्लस 4x होल प्लस, समझिएगा होल प्लस क्या होगा, साइन a माइनस बी। फॉर्मूला देख लो, साइन a माइनस बी यानी 2x माइनस क्या हो जाएगा 4x होल इंटू क्या dx। क्लियर हो रहा है। चलो अब देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 4x क्या बन गया, साइन 6x, और प्लस कितना, साइन देखो 2x माइनस 4x क्या बनेगा, माइनस का 2x होल इंटू क्या dx। अब देखो आपके पास ना ये फॉर्मूला सबको ध्यान में रखना है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ये अभी आप नोट कर लीजिएगा क्या, कि अगर साइन के अंदर माइनस रहा, साइन के अंदर माइनस रहा तो साइन क्योंकि शरीफ होता है, शरीफ आदमी क्या करता है, निगेटिव को बाहर फेंक देता है ना, निगेटिव चीज़ों को वो नहीं लेता। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और कॉस एक्स आपका क्या है, कॉस के अंदर अगर माइनस रहा तो एक्चुअली ना ये बहुत ही कमीना है। यह क्या करेगा, नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कॉस के अंदर माइनस एक्स कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, वो फिर से अगेन कॉस एक्स का इक्वल हो जाएगा। लेकिन साइन के अंदर माइनस रहा तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ यही फॉर्मूला, जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये दोनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। चलो देखो देखो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देख लो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो साइन 6x तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज़ कितना, साइन 2x। अब देखो सबका इंटीग्रेशन कर दो, यानी किसका, साइन 6x का इंटीग्रेशन, और फिर किसका, माइनस है माइनस देंगे, और साइन 2x का इंटीग्रेशन। देखो कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना याद कियो, माइनस का याद कियो ना, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस इसका देख रहे हो माइनस कॉस, और 1/2 में दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस कॉस 6x, और तक देखो यहाँ पे 6 का क्या करेंगे, डिवीजन करना है ना, डिवीजन कर देना है, समझो है ना, समझ लो एक तरह से तकिया लगाना है, किसका, जो x के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है उसका तकिया लगा देंगे। देखो तकिया किधर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, हमेशा नीचे लगाना है। माइनस देखो इसका भी माइनस आएगा, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा, और आपके पास देखो ऑलरेडी 1/2 था, देख रहे हो ये 1/2, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस हुआ, देयरफॉर यहाँ प्लस हो गया, cos 2x, और तकिया देखो डियर स्टूडेंट यहाँ कितना देंगे, 2 का प्लस क्या c, देखो x के साथ यहाँ कितना गुना है, 2 है, तो 2 का दिए तकिया। ओवरऑल इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, देख रहे हो आंसर, देखिए क्या हो जाएगा। आप आंसर लिख सकते हो, देख लो यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सब लोग समझ लेना, यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है। चलो देखो क्या आएगा, देख रहे हो आंसर माइनस 1/12 हो जाएगा ना, 2 × 6 -12 cos 6x प्लस, देख रहे हो 1/2 × 2 क्या आ जाएगा, 1/4
कॉस 2x होल प्लस क्या c। तो फाइनली ये आंसर रहा आपका, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन, साइन 2x इंटू कॉस 4x का। क्लियर हुआ? चलिए, तो देख रहे हैं ये सब फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है आपका क्या, यही जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और देख ले। चलिए, तो ये फॉर्मूला मैं आप क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया? चलो, याद ऐसे नहीं होगा ना, आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऐसा करो, या तो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ आप एक दो एक्सरसाइज बना लोगे, मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल के, तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे दोबारा, और फिर आप इंटीग्रेशन करना, देखना आपसे इजीली होगा। बस आपको मेथड ध्यान में रखना है कि किस में क्या फॉर्मूला लगाना है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना, ये आपको बस ध्यान में रखना है, फिर आपसे सवाल इजीली बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन आपको मान लेते मिल गया क्या, कल की डेट में cos स्क्वायर 2x प्लस 3 है ना, ओनली cos स्क्वायर x नहीं है, क्या है, cos स्क्वायर 2x प्लस 3 है। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसको। हम लोगों ने अभी देखा क्या कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस में चला जाता है ना, और डबल हो जाता है एंगल, x की जगह 2 और y क्या 2 हो जाता है ना। तो यही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे भी। देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस, बस कहाँ चेंज करना है डियर स्टूडेंट, बस जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखना है, 2x लिखना है। मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो x की जगह क्या है, 2x प्लस 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6x है ना, 6 सॉरी ओनली 6 है, 3 है तो dx हो गया। ठीक है, अब देखो 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो। अब बस किसका इंटीग्रेशन करना, देखो यहाँ पहले किसका है, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन, फिर किसका, cos 4x प्लस 6 का। अब ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि रूल हमारे पास है कि अगर प्लस में लिखा हुआ है दो फंक्शन, तो हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और लास्ट में क्या करना है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देना है। ऐसा नहीं कि दो इंटीग्रल साइन है, dx दो जगह है तो 2 दे देंगे, है ना, हमने बता चुके हैं ये चीज़, है ना। क्यों, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ के फिर से एक अलग सा आर्बिट्री कांस्टेंट बना लेता है। ठीक है, चलो देखो क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, cos का इंटीग्रेशन क्या, साइन में, है ना, प्लस में होता है इंटीग्रेशन, ध्यान रखना है। तो जो है वही लिखना है, लेकिन क्या बताए कि अगर x की जगह x नहीं है तो x के साथ देखो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट क्या है, और यहाँ देखो बस देखना रहता है कि लीनियर है कि नहीं। यस लीनियर है, क्योंकि डिग्री यहाँ देखो कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है, और देखो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस क्या, c। क्लियर हुआ क्या? चलो देखो बस मल्टीप्लाई कर दो, x/2 देख रहे हो, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 4 1/8 साइन 4x प्लस क्या हो जाएगा, 6 होल प्लस क्या, c। ठीक है, चलो देखो ये समझ में आ गया, देखो बहुत ईजी है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लें, ठीक है। चलो तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको दिक्कत होती है कहीं पे भी तो आप डाउट पूछ सकते हो, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको जुड़ना है तो मेरा नंबर आपका ये है 8789775146। अब पे आप ऐड जुड़ सकते हो। चलो स्क्रीन पे भी ये नंबर मैं शो कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप इस पे भी जुड़ सकते हो, आपको PDF और DPP सारे मिलेंगे और आप डाउट के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हो। चलो देखो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर अभी हम लोग देखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए क्या कि 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x का क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन। चलो देखो तो अभी हमने क्या देखा कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 1 - cos 2x को बाई 2 को क्या लिख रहे थे, sin स्क्वायर x लिख रहे थे, और 1 + cos 2x को क्या लिख रहे हैं, बाई 2 को cos स्क्वायर x लिख रहे हैं। तो बस देखो बस वही लगाना है आपको, है ना। यहाँ पे बस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, फॉर्मूला एक दूसरे में बदलना है। मल्टीपल से देखो सिंपल में जाना है, सिंपल से मल्टीपल में जाना है। यहाँ पे देखिए क्या कि मल्टीपल में डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, सिंपल में चले जाएंगे। सिंपल एंगल में कैसे जाएंगे, 1 - cos 2x/2,
तो यहाँ पे देखो ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। क्यों, देखो यहाँ एंगल क्या हो रहा है 2x से क्या जा रहा है आधा हो रहा है, तो यहाँ 2x है तो किस में चला जाएगा x में चला जाएगा। अगर यहाँ x होता तो x/2 में चला जाता, ठीक है। और यहाँ देखो 1 + cos 2x तो क्या लिखेंगे 2 × क्या cos स्क्वायर x, तो 2 × cos स्क्वायर x हो गया dx। देखो 2 क्या हुआ कैंसिल आउट, क्या बनेगा साइन बटे कॉस क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट 10 का रेशियो है ना, ये 10 का रेशियो क्या होता है, सॉरी साइन कॉस के रेशियो को क्या बोलते हैं 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिखाएं क्या, यस क्या होता है डायरेक्टली 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग चाहें इसको बदल सकते हैं किस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब देखो फंक्शन आपको दिख रहा है प्लस के रूप में अलग अलग, तो सेक स्क्वायर एक्स का अलग से कर देंगे इंटीग्रेशन, फिर 1 का कर देंगे। तो देख रहे हो क्या करना पड़ रहा है, हम लोग 10 स्क्वायर एक्स को पहले भी आपको बताएं, लेकिन ये चीज़ आपको एक्चुअली लिखा हुआ है वही चीज़ है 10 स्क्वायर एक्स, लेकिन घुमा के लिखा हुआ है। तो मीन्स क्या है हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना। चलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x हो जाता है, ds का इंटीग्रेशन क्या बताते आ रहे x प्लस क्या c, क्लियर हुआ क्या। चलो ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए और देख ले 1-2 क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। समझिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए 1 + cos 2x/2 dx, देखो कैसे बनाएंगे इसको, समझो यहाँ पे डायरेक्टली ना फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो 1 + cos 2x/2 को क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x लिखते हैं ना। चलो तो cos स्क्वायर x यहाँ पे लिख देंगे, बस ये किसके बराबर दिया हुआ है cos स्क्वायर x के बराबर एक्चुअली दिया हुआ है ना। देख रहे हो यहाँ पे एंगल 2x है तो x में जा रहा है, अगर एंगल x होता तो x/2 में जाता। अब देखो cos स्क्वायर x का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट माइनस में नहीं आता, इसका क्या आता है प्लस में ही आता है, ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा sin x प्लस क्या c, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी है ना। चलो समझ में आ गया क्या, चलिए आगे देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर कुछ सवाल आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपको क्या करना पड़ जाए रैशनलाइजेशन करना पड़ जाए, है ना। और रैशनलाइजेशन करके हमें जो फॉर्मूला पता है एक्चुअली, जो सर्टेन फॉर्मूले ऑलरेडी हमारे पास बेसिक इंटीग्रल हैं उस फॉर्म में अगर लाना है तो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग क्लास 9 से करते आ रहे थे वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। चलिए ये 5 नंबर एग्जाम्पल हो गया, 6 नंबर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, है ना। 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिल जाए क्या चीज़ 1 + cos x का इंटीग्रेशन मान लेते करना है, ठीक है। 1 + cos x का कैसे करोगे, या तो देखो अगर या तो आपको ऐसा मिल जाए 1/1 + sin x मिल जाए तो भी आप जो मेथड अभी बता रहे हैं उस पर भी आप लगा सकते हो, या तो 1/1 - sin x मिल जाए। जब भी इस फॉर्म में मिले या तो आपको 1/1 - cos x भी मिल जाए तो आप ये इन सब फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है क्या 2 cos स्क्वायर x/2, तो वो भी लगा सकते हैं, और नहीं तो देखो क्या करेंगे समझिएगा सभी लोग, ठीक है। चलो देखो तो ये सब में ये एप्लीकेबल होगा, जितने में बता रहे हैं सब में एप्लीकेबल होगा। तो अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग साइड में रखते हैं, ये इसमें भी आप क्या कर सकते हो, यही मेथड जो मैं बता रहा हूँ उससे आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बस आप देखो क्या करते थे रैशनलाइजेशन याद करो, है ना। तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 1 + cos x है, तो क्या करेंगे 1 - cos x से मल्टीप्लाई और 1 - cos x से क्या डिवाइड कर देंगे। देखो आपका काम ना बहुत इजी हो जाएगा, देख लो 1 × 1 - cos x क्या हो जाएगा 1 - cos x। और देखो ये फॉर्मूला तो आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 से, क्या a + b × a - b क्या होता है a² मतलब 1² माइनस cos स्क्वायर x। और देखो यहाँ ऊपर क्या आ गया 1 - cos x, और 1 - cos स्क्वायर x क्या फॉर्मूला है, ये बन जाता है क्या sin स्क्वायर x, है ना। अब देखो सेपरेटली क्या करो डिवाइड करो, 1 को देखो डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर x से क्या मिलेगा cosec स्क्वायर x मिल जाएगा, है ना। 1/sin स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x। और देखो यहाँ पे cos को डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हो ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बता दिए हैं। देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x से 2 है, पावर 2 है ना, तो sin x × sin x लिखेंगे यहाँ नीचे। अब देखो आपके पास नज़र आ जाएगा cos/sin क्या होता है cot x, और 1/sin x क्या होता है cosec x। तो देख लो इन सब का फॉर्मूला आपको पता है, cosec स्क्वायर x का भी पता है, और किसका देखो ये 1/sin दैट इज़ क्या cosec x
इंटू क्या कॉट एक्स, फिर क्या डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, है ना। फॉर्मूला तो आपको सब याद करनी पड़ेगी, बेसिक इंटीग्रल याद करना पड़ेगा। अभी देखो और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने वाले हैं, वो भी आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो जल्दी से आप रिमेंबर करो, और रिमेंबर कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स एक्स, देयरफॉर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस क्या सी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो रैशनलाइजेशन करो, काम हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है रैशनलाइजेशन करोगे, काम हो जाएगा आपका। रैशनलाइजेशन कर दोगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले इस टाइप के आप रैशनलाइजेशन करना इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो तो आज के लिए बस यही पे एंड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। उम्मीद है कि आप लोग से कुछ सवाल बन जाएंगे और आप बनाना स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 7.3 NCERT, राइट। 7.2 बाद में क्लियर करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। अभी आपको क्या बनाना है एक्सरसाइज नंबर 7.3, ओके। चलिए तो आज के लिए बस आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले हैं आप बस उसको याद करो। इंटीग्रेशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, खासकर आप ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा आप इजीली बना सकते हो। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के लिए लेके आएंगे क्या अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे सवाल सॉल्व करो और सारे फॉर्मूले याद करो, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, और फिर क्या कंसेप्ट देखेंगे अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। चलिए थैंक यू।